Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी एमकॉम सेमेस्टर 1 में आज हम देखने वाले हैं बिजनेस रिसर्च मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका एक सम ज्यादातर एग्जाम में होता ही है, वैसा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। बच्चों, काई स्क्वायर टेस्ट में दो तीन टाइप के एग्जांपल्स हैं जो कि हम आज ऑब्जर्व करने वाले हैं 2018, 21 एंड 22 से। तो बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया गया है 100 टिकट्स का डेटा दिया गया है। क्वेश्चन है, कैन वी से दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल इन अ बॉक्स। तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। कैलकुलेटेड वैल्यू के सामने टेबुलेटेड वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है। टेबल की वैल्यू के ऊपर से भी पता चल सकता है कि काई स्क्वायर का एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कि डिजिट्स जो है वो इक्वल नहीं है। ऐसा हम कंसीडर करेंगे कि द नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। अब इसमें करना क्या है बच्चों, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जिसे हम OI कहेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला याद रखनी है, n इंटू px थ्रू आउट द होल चैप्टर। ठीक है, तो इसमें px यानी हमारे पास 10 डिजिट्स है 0 से लेके 9, तो कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/10। तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है और n जो है वो 100 है। तो सभी के लिए बच्चों अगर कॉलम ना बनानी हो तो आप सीधा n इंटू px करके 1/10 इंटू 100 यानी 10 सीधा हर एक के लिए भी लिख सकते हो। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की फॉर्मूला इस टाइप के डेटा के लिए बच्चों ये रहेगी, सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर अपॉन EI। यानी OI यानी 11 माइनस 10, पहले होल स्क्वायर करना है फिर डिवाइड करना है बाय 10 से। उसी तरह से सभी ऑब्जर्वेशंस को करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर, फाइनल आंसर मिलता है 1.4। और अकॉर्डिंग टू द टेबुलेटेड वैल्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं इसके अंदर n-1, उसके लिए टेबुलेटेड वैल्यू दी गई है 16.92 और वो वैल्यू को कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से, यानी लेस देन है, दैट मींस H0 इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड हो यानी जो हमने अज्यूम किया था कि नंबर्स ऑफ द डिजिट्स आर नॉट इक्वल इन द गिवन बॉक्स, तो हम कह सकते हैं यस, जो हमारी हाइपोथेसिस हमने ली थी वो सही है। तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल बॉक्स में नहीं है, कुछ ज्यादा हो सकते हैं कुछ कम हो सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं। तो ये हुआ बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 10 मार्क्स में वैसे ये हिस्सा था जनरल ऑप्शन की वजह से। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले प्रॉपर्टीज पूछी है थियरी में, वो भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के अंदर। सम बाइवेरिएट टेबल वाला है और उन्होंने यहाँ पे हमें पूछा है एज और ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है कि एज से क्या ब्रेकफास्ट की इफेक्ट होती है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे देयर इजंट एनी डिफरेंस इन ब्रेकफास्ट ड्यू टू एज। एज अलग अलग है तो डिफरेंस ब्रेकफास्ट में नहीं है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ढूंढना होगा EI एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला थोड़ी सी अलग है, 7 जिस जगह पे वहां पे आप खड़े रहते हो उसे हम E11 कहेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो करना क्या है, जिस जगह पे आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसमें बाहर जाना है टोटल, इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 कहेंगे, 7 के सामने B1 के सामने फ्रीक्वेंसी ऑफ B1 कहेंगे, डिवाइडेड बाय n। तो इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला थोड़ी अलग रहती है बाइवेरिएट टेबल की वजह से, तो वो हमें मिलेगा 14.28। सिमिलरली अगर 10 है उस जगह पे हम जाते हैं तो वहां पे सामने 34 ही है, नीचे 66 है, यानी 34 इंटू 66 डिवाइडेड बाय अगेन कैपिटल N 200। इस तरह से आप हर एक के लिए ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी है वो ढूंढ सकते हो। फॉर्मूला में थोड़ा परिवर्तन है, इसमें आप रो कॉलम दोनों है इसलिए सिग्मा डबल हो जाएगा, INJ दोनों वेरी करेगा, यानी डबल सिग्मा ब्रैकेट के अंदर OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर अपॉन EIJ। EIJ यानी जो ब्रैकेट में वैल्यूज हमने ढूंढी हुई है उससे हर एक को डिवाइड करना है, सबका टोटल करेंगे बच्चों तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमें मिलेगा जो कि है 19.473। डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला यहाँ पे n-1 नहीं रहेगी, रो -1 इंटू कॉलम -1 यानी r-1 इंटू c-1। लकीली यहाँ पे रो कॉलम 3 है तो 3-1 इंटू 3-1 यानी 2 इंटू 2 4 होगा। अगर कॉलम 4 है तो वहां पे आप 3-1 इंटू 4-1 करके उस तरह से वैल्यू देख सकते हो। एज हमें कैलकुलेटेड वैल्यू के सामने टेबुलेटेड वैल्यू ढूंढनी नहीं पड़ती क्योंकि वो ब्रैकेट में ही देते हैं आपको क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू हमारे पास है और आप देख सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी 19.473 विच इज ग्रेटर देन आवर टेबुलेटेड वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो थी वो रिजेक्ट होगी। हमने माना था कि एज कोई भी हो डिफरेंस ब्रेकफास्ट में नहीं आता है, बट जो कंक्लूजन आ रहा है वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, रिजेक्ट हो रहा है, हमने अज्यूम किया था, यानी यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यू टू एज इन ब्रेकफास्ट। छोटे बच्चों को बिस्किट ज्यादा पसंद है, ठीक है, बटाटा पोहा पसंद है, ज्यादा एज है उनको पराठा पसंद हो सकता है, ऐसे हम अलग अलग तरह से इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं।
तो बच्चों अब 2022 का एक लास्ट सम देख लेते हैं। सो 2022 में भी बच्चों वैसा ही बाय वेरिएबल वाला सम दिया है। यहाँ पे हमारे पास 4 रो और 4 कॉलम है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे उनके बारे में पूछा गया है। तो हाइपोथेसिस हम रखने वाले हैं उसी के ऊपर से कि देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स्ड है, तो उसकी इफेक्ट एजुकेशन के ऊपर होती नहीं है, या एजुकेशन की वजह से ये चारों स्टेटस में इफेक्ट होती नहीं है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन सेम अभी किया वैसे ही करना है बच्चों। एक्सपेक्टेड वैल्यू में 12 के लिए सामने है 150, नीचे टोटल है प्राइमरी का टोटल 39 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 300 है। उसी तरह से सभी ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें वो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मिलेगा 23.564। और बच्चों काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू जो है वो 21.03 दी गई है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आवर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी हमने जो माना था कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैरिटल स्टेटस के बीच में इफेक्ट है, दिख सकता है डिफरेंस आपको, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो बच्चों इस सेशन में हमने काई स्क्वायर से रिलेटेड 3 ये एग्जांपल्स देखे हैं, ज्यादातर एक एग्जांपल दिखता ही है, तो अच्छे से तैयार करिए बच्चों। बीआरएम में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट सेशन हमने देख लिए, टी टेस्ट देख लिया, मल्टीपल रिग्रेशन देख लिया, काई स्क्वायर देख लिया। नेक्स्ट में बच्चों हम एफ टेस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.